तो आज से शुरू होगा। तो इस काम का फायदा उन बच्चों को होगा जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की होगी। सो ऑब्जर्वेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। जितना ऑब्जर्व करोगे डिजाइन को उतना बेहतर क्रिएट कर पाओगे। आज से हम लोगों ने डिजाइन को क्रिएट करना सीखना है कि किस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने आइडियाज को हम कन्वर्ट करते हैं एक टूल के जरिए, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के जरिए। और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आपकी टीम होती है, उसमें वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। आप में से किस किस का ख्याल है कि यू आर अ गुड टीम लीडर? अब ऐसे अ गुड टीम लीडर हुरैरा टीम चला लेंगे कुछ 4-5 लोगों की? चला लेंगे। अच्छा, वेरी गुड। जरिए आप? ठीक है, दैट्स ग्रेट। पहले भी कह रहे हैं, जबरदस्त। इसका मतलब है फिर तो फोटोशॉप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके लिए हलवा होने वाला है, क्योंकि ये आपकी टीम है। इस टीम में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे। टूल के बारे में एक चीज याद रखनी है कि टूल हमेशा आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। आप उससे क्या क्रिएट करते हैं डिपेंड करता है आपके टूल यूजेज पे। तो ये अवैस, जरियाब, हुरैरा, जवेरिया और वकास, ये 5 लोग टीम चला सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, या बाकी लोग अभी नींद पूरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल जैनब, आज देखिए ये हलवा तैयार कैसे होता है, इसका आगाज हम कर देंगे। बाकी रोज थोड़ा थोड़ा हलवा बनता जाएगा, आप लोग सीखते जाओगे। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, चाहे वो फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपने उसको इंसानों की तरह डील करना है। इंसानों को कैसे डील किया जाता है? अभी फ्रेंडली लगेगा जवेरिया, आपने मुझे बाय द एंड ऑफ योर सेशन फीडबैक देना है कि अब आपको फोटोशॉप कितना फ्रेंडली लग रहा है। अच्छा जवेरिया, जब आपने किसी से दोस्ती करनी होती है तो आप क्या करती हैं, स्पेशली उन लोगों से जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लगते, जिनको देख के डर लगता है? कम्युनिकेट कर लेती हैं आप शेरी? कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी होती है? फ्रेंडशिप तो कम्युनिकेशन के बाद की बात है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से दोस्ती करनी है, उनके बारे में जानने की कोशिश करती है। किसी के बारे में जानने के लिए आपको उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, इसके साथ वक्त नहीं गुजारोगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, समझोगे नहीं, दोस्ती नहीं होगी, फिर डर लगेगा, फिर आप कहेंगे फ्रेंडली नहीं है, समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में डिजाइन दिमाग में रह जाता है, टूल में कन्वर्ट नहीं होता। तो आज हमने इन सारे मसाइल का हल तलाश करना है। फोटोशॉप से करनी है दोस्ती। आई एम श्योर आप लोगों की जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, तो अपनी दोस्तों की लिस्ट में 2 नाम और ऐड कर लें। ये वो लोग हैं जो आपसे दोस्ती करना नहीं चाहते, ठीक है, आपको इनसे डर भी लगता है, इनकी समझ भी नहीं आती, लेकिन हमने इनको समझना है और इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो आज हम कोशिश करेंगे फोटोशॉप से दोस्ती करने की। ठीक है हुरैरा, जब आप पहली बारी किसी से मिलते हैं सबसे पहले क्या पूछते हैं? सलाम करते हैं, उसके बाद चले फिर फोटोशॉप को सलाम करें सारे। ठीक है, अब बताएं। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं? सलाम के बाद क्या होता है? हाल-चाल पूछते हैं। उसके बाद ये याद रखें कि आप पहली दफा मिल रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं किसी के बारे में। जानने के लिए पहला सवाल क्या होता है? अदीना मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं एंड पे आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। अगर आप जनाब कर ले, फोटोशॉप से नाम पूछते हैं, फैमिली पूछते हैं, क्या करते हैं, फैमिली लेगेसी क्या है, अगर आपने इन डिटेल जानना हो तो नाम मैंने आपको बता दिया है, मुकम्मल नाम है एडोबी फोटोशॉप। इसका ताल्लुक एडोबी की फैमिली से है। एडोबी की फैमिली के तमाम सॉफ्टवेयर्स आपको डिजाइन और विजुअल में हेल्प करते हैं। ग्राफिक और विजुअल में, ग्राफिक कहते हैं स्टैटिक पिक्चर को, विजुअल कहते हैं मूविंग पिक्चर्स को। आपने वीडियोस बनानी है, एनिमेशन करनी है, या आपने ग्राफिक डिजाइन करने हैं, उसमें आपको ये पूरा खानदान मिल के मदद करेगा। इस खानदान का सबसे अच्छा और खूबसूरत जो है ना फर्द, उसका नाम फोटोशॉप है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इससे अच्छे खासे लोग खूबसूरत बन जाते हैं। जितनी भी खूबसूरती आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, बिल बोर्ड्स पे, वो फोटोशॉप की मरहून मिन्नत है। सबसे फेमस भी यही है। महंगी क्रीम ये किसी काम की नहीं है। तो आप जो मर्जी करें, बस फोटोशॉप अच्छा यूज करना आता हो तो सारे खूबसूरत लग सकते हैं। वैसे भी सब खूबसूरत होते हैं, खुदा की तख्लीक है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकती। ना हम भी खूबसूरत है। इसके नाम का मतलब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर इंसानों के केस में भी देखा गया है कुछ लोग अपने नाम का लिटरल मीनिंग होते हैं।
तो जरा मुझे बताओ आप में से कौन कौन लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी अपने नाम के मतलब जैसी है? अवैस का क्या मतलब है? आप फर्मा बरदार यकीनन होंगे, नाम की लाज रखें, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। अच्छा चलो मैं इधर फिजिकल स्टूडेंट से पूछती हूँ, आप लोग मुझे चैट में बताओ अपने नाम का मतलब, और ये बताओ कि डू यू थिंक अपने नाम के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी है हुरैरा? नाम का मतलब? बिल्लियों। तो कितनी बिल्लियां आपके पास? एक भी नहीं है? चाहिए, आप बाहर काफी फिर रही हैं, ये हुरैरा को जरा पैक करके दे देना बिल्ली। नाम का मतलब तो पूरा करे ना। अच्छा जी, तो जरियाब आपके नाम का क्या मतलब है? कीमती, अमीर। चले जब अमीर होंगे तो अपने फेलोज का हमारा थोड़ा ख्याल कीजिएगा, सही है, फंड्स वगैरह दीजिएगा। हाँ। अब साहब आपके नाम का क्या मतलब है? मदद करना। किस किस की मदद करते हैं आप यहाँ पे? कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करना ही काफी। जी जी बिल्कुल, मैं तो जानती हूँ। और नैदी आपके नाम में क्या मतलब है? मदद ना करने वाली, हैप्पीनेस। वैसे आप जहाँ होते हैं वहां सिर्फ खुशियां ही होती हैं, काम नहीं होता, तो नाम का सही मतलब है। अच्छा बाकी जैनब, सखी, निशान हैदर, एजाज, महविश, खूबसूरत, जाहिद, फरमा बरदार, सईद का मतलब खुशबख्त। वेरी गुड, रियली नाइस। हफ्सा है पाक साफ, ऐसा नाइस, गुड। जुनेद परहेजगार, नुमान नसीहत करना, नुमान की अच्छी से नसीहत तो करे जिंदगी के बारे में। नेमा, नाइमा है नेमतों वाली, अल्लाह से आप सबको सलामत रखे। तो फोटोशॉप के नाम का मतलब होता है फोटोशॉप, पिक्चर्स को एडिट करना। डिजाइन में, ग्राफिक्स में, वीडियोस में जितना भी काम होता है ना पिक्चर से रेलिवेंट, वो आपने करना है फोटोशॉप में। ठीक है, डिजाइन की क्रिएशन के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर्स को एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, पिक्चर के ट्रीटमेंट के लिए हम फोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे। हर चीज का एक बेसिक यूनिट होता है, बुनियादी इकाई होती है। कायनात की बुनियादी इकाई क्या है? क्या बात है, आपके नाम की है दीना। हाँ जी, एटम। एटम हमारे कायनात की बुनियादी इकाई है। इंसानी जिस्म की बुनियादी इकाई क्या है? सेल। इसी तरह से इमेजेस की बुनियादी इकाई होती है पिक्सल। इमेजेस, पिक्चर्स पिक्सल से मिलके बनते हैं। चूंकि हमने फोटोज का सारा काम फोटोशॉप में करना है, इसलिए फोटोशॉप की बेसिक इकाई है पिक्सल। इसमें पिक्सल का ट्रीटमेंट होता है। कैसे होता है ये जानने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि फोटोशॉप दिखता कैसा है, ताकि जो लोग फोटोशॉप की शक्ल से इस वक्त घबरा रहे हैं उनकी थोड़ी सी घबराहट कम हो जाए। याद रखना, जिंदगी में हम सिर्फ अनसर्टन चीजों से घबराते हैं, गैर यकीनी चीजों से। जिन चीजों के बारे में आपको इल्म हो ना, उससे घबराहट नहीं होती। अगर आप जानते हो ना कि अंधेरे में क्या है, तो आप कभी नहीं घबराओगे। हम घबराते तब हैं, डरते तब हैं जब हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं। तो जो लोग फोटोशॉप से डरते हैं, आइए इस डर को खत्म करते हैं। फोटोशॉप की शक्ल, जो करंट शक्ल है इसकी, लेटेस्ट प्लास्टिक सर्जरी के बाद, वो है जी डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कलर की। सबसे पहले फोटोशॉप में होती है मेन्यू बार। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू किस लिए होते हैं हुरैरा? सिलेक्शन तो बाद में होगी, पहले आपको मालूम तो पड़ेगा वहां पे क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। आपको फौरन से खाने की पड़ेगी है। मेन्यू देख के आप ये अंदाजा लगाते हैं कि ये रेस्टोरेंट क्या क्या ऑफर कर रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फोटोशॉप हमें क्या क्या ऑफर करता है। इसमें 5 मेन्यूज हैं जो आपको एडोबी के हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। जिस तरीके से आज मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखाऊंगी, अगर आप लोग ये सीख जाएं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख जाओगे, तो सिर्फ फोटोशॉप नहीं, आप एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम से कम उससे दोस्ती करना शुरू कर सकते हैं। 5 मेन्यूज होते हैं जो हर सॉफ्टवेयर में कॉमन है, 2 पहले 3 एंड वाले। पहले वाला मेन्यू इज कॉल्ड फाइल मेन्यू। डिजाइन का तमाम तर काम एक सोर्स फाइल में किया जाता है। सोर्स फाइल का मैंने आप लोगों को बताया हुआ क्या होती है। पकोड़े किस में बनते हैं? किस किस को पकोड़े पसंद है? हु लाइक्स पकोड़े? बहुत खाए। पकोड़े बनते किस में? टूल बताओ ना। कढ़ाई में बनते हैं। सर्व किस में होते हैं? वही कढ़ाई आप जाके डाइनिंग टेबल पर रख दें, डाइनिंग टेबल भी तबाह हो जाए, खाने वाला भी तबाह हो जाए। हम उसमें तो सर्व नहीं करते ना। सर्व हम करते हैं उसको किसी भी ट्रे में या डिश में। कढ़ाई सोर्स फाइल है जहां पे पकोड़े बन रहे हैं। आपको पकोड़ों में नमक मिर्च कम करना है, आप उसके वो जो कढ़ाई में अमेजा डालने से पहले कर सकते हैं, पकोड़े फ्राई होने के बाद नहीं कर सकते। डिश में मौजूद पकोड़ा
हमारे पास फाइनल आउटपुट होता है, या आप कह लो कि डिलीवरी फॉर्मेट है, उसको फोटोशॉप की लैंग्वेज में कहा जाता है इमेज। इमेज दो तरह का होता है, जैसे पकोड़े की सर्विंग दो तरह से होती है, विद सॉस विदाउट सॉस होता है ना, एक विद सॉस सर्व करते हैं, विदाउट सॉस करते हैं। तो अगर आप अपना इमेज विदाउट बैकग्राउंड डिस्प्ले कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पीएनजी कहलाता है। और अगर आप बैकग्राउंड के साथ करते हैं तो वो जेपैग कहलाता है। तो सोर्स फाइल की तमाम तर सेटिंग, सोर्स फाइल ओपन कैसे करनी है, सेव कैसे करनी है, वो आपको फाइल के मेन्यू में मिलेगा। देन सोर्स फाइल के अंदर आपने क्या क्या एडिटिंग करनी है, क्या कॉपी पेस्ट करना है, क्या चीज रैप करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर में सोर्स फाइल की एडिटिंग के ऑप्शंस आपको एडिट के मेन्यू में मिलते हैं। ये दो शुरू वाले मेन्यू कॉमन होते हैं, एंड वाले तीन मेन्यू कॉमन होते हैं। एक तो हेल्प तो करना बड़ी अच्छी बात है, जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना आपके रास्ते आसान होंगे। तो हर एक सॉफ्टवेयर कहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत पसंद है फोटोशॉप में, वो है हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स। ये सिर्फ फोटोशॉप में नहीं बल्कि एडोबी के हर एक सॉफ्टवेयर में मौजूद है। आप इन डिजाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप प्रीमियर यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट करते हैं, कुछ नहीं पता क्या करना, आप हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल पे क्लिक करें, आपके सामने सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे जो कि वहां पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कहते हैं जी कि मुझे स्मॉल इम्परफेक्शंस रिमूव करनी है किसी भी इमेज से, फोटोशॉप आपको खुद बताएगा कि आप किस तरह से करेंगे। वो हर एक स्टेप पे आपको गाइड करेगा। अच्छा जी आप ये टूल चूज करें, चूज कर लिया, अब आपके इसकी सेटिंग्स में जाए, आपने जो सेटिंग सिलेक्ट करनी है वो सेटिंग सिलेक्ट करें। वो कह रहे हैं जी आप इसको 50 पिक्सल साइज रखें, ठीक है, और हार्डनेस आपने 0 करनी है, एंड देन एंटर प्रेस कर दें। लाइक वो एक एक स्टेप पे आपको गाइड कर रही है। जब आपके पास वक्त होगा ना, आप दोस्ती करने की कोशिश कर रहे होंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ, आपने ट्यूटोरियल परफॉर्म करने हैं, ये आपके अपने फायदे के लिए। ओके, इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं विंडोज का मेन्यू। जब आप कोई भी सोर्स फाइल ओपन करके काम कर रहे होते हैं, उस सारे सिनेरियो को विंडो कहा जाता है, ठीक है। तो उस विंडो की क्या क्या सेटिंग्स हैं, आपकी वर्क स्पेस कैसी होगी, वर्क स्पेस का मतलब आपके पास कौन से टूल्स होंगे। दैट्स ग्रेट ज़ैनब, शाबाश। वो सारी ऑप्शंस आपको विंडोज के मेन्यू में मिलती हैं। फिर व्यू का मेन्यू भी हर एक एडोबी के सॉफ्टवेयर में कॉमन है। व्यू का मेन्यू आपको ये बताते हैं जी आपने अपनी विंडो को व्यू कैसे करना है। इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, गाइड्स लगानी है, आपने हाशिए लगाने हैं, 100% व्यू करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ये तमाम चीजें आपको इन 3 कॉमन मेन्यू में मिलेंगी। अब आते हैं काम की बात की तरफ। थर्ड मेन्यू जो होता है ना, अमूमन किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ये बताता है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या करता है। जैसे आप किसी देसी रेस्टोरेंट जाएंगे, मेन मेन्यू में क्या होगा, देसी खाने होंगे, और उसके अलावा हो सकता है कोई एक दो कॉन्टिनेंटल डिशेज हो, कोई एक दो आपके पास चाइनीज भी हो, बट मेन क्या है उनका, ट्रेडिशनल देसी। चाइनीज में जाएंगे उनका मेन चाइनीज होगा, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। थर्ड मेन्यू बताता है कि ये सॉफ्टवेयर ने एक्चुअल में क्या करना है। जब हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे उसका थर्ड मेन्यू डिफरेंट होगा, इसका थर्ड मेन्यू आपको इमेज के ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ से अक्लमंद के लिए इशारे काफी है, आप सब बहुत अक्लमंद है, तो हमें पता चल गया कि इमेज के तमाम तर काम फोटोशॉप में होते हैं। फोटोशॉप इमेजेस के लिए एक आइडियल सॉफ्टवेयर है। इमेज की आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, उसमें वेरिएबल्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर आप ये देखो तो इमेज का सारा मेन्यू इस वक्त सिवाय एनालिसिस के लाइट ग्रे है। लाइट ग्रे का मतलब होता है डिसेबल है, कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रही। एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर्स के कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं। एक कॉमन पैरामीटर ये है कि जो काम आप कर नहीं रहे होंगे ना, जिस जगह आप जा नहीं रहे, आपको वहां का रास्ता नहीं बताएगा। आपको लाहौर जाना है, इस्लामाबाद का रास्ता नहीं दिखाएगा, ये आपको लाहौर का रास्ता दिखाएगा। अभी आपने इमेज ओपन नहीं किया, आपको मेरी विंडो पे कोई इमेज नजर नहीं आ रहा, इमेज के सारे ऑप्शंस डिसेबल है। ये तभी इनेबल होंगे जब आप कोई इमेज ओपन करेंगे। देन आ जाता है लेयर का मेन्यू। लेयर का मेन्यू इज वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग। आप ये समझ लो कि एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर्स की बुनियाद ही ये लेयर्स है। हमने हर काम लेयर में करना है। लेयर कहते हैं आपके काम करने की तरतीब को। जैसे आपने अभी तक डिजाइन की अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन की है, वो डिजाइन एकदम तो नहीं बनता ना कि आपने चुटकी बजाई सारा डिजाइन क्रिएट हो गया।
स्टेप बाय स्टेप बनता है। फॉर एग्जांपल पहले आप बैकग्राउंड बनाएंगे, उसमें कलर फिल करेंगे, फिर टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज लगाएंगे, फिर कुछ और टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो वो जो सारे स्टेप्स होते हैं ना आपके काम करने के प्रोसीजर के, उसको लेयर्स कहा जाता है। लेयर्स को समझना इंतहाई जरूरी है और मुझे यकीन है कि गुजरते वक्त के साथ हमारी लेयर्स से अच्छी खासी जान पहचान हो जाएगी। करनी पड़ेगी लेयर्स के साथ, सलाम दुआ किए बगैर आप फोटोशॉप से दोस्ती नहीं कर सकते। तो जी ये लेयर्स का मेन्यू है। अभी देखिए हमारे पास लेयर्स ओपन नहीं है तो ये भी डिसेबल है। देन डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइप। टाइप के बगैर तो डिजाइन कंप्लीट नहीं होता ना। टाइप होती है डिजाइन में, टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ पे है। आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसके ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। डिजाइन की लैंग्वेज में जो होते हैं ना हमारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डिजाइन के, उनको एलिमेंट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की जुबान में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, 3-4 टेक्स्ट की लाइंस होंगी, 3-4 ऑब्जेक्ट्स होंगे। इमेज एक ऑब्जेक्ट है, कलर एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिल्टर्स। फिल्टर्स के बगैर तो पिक्चर्स एडिट हो ही नहीं सकती ना। क्या हो जाती हैं? इम्पॉसिबल है ना। आप लोग भी 99 पिक्चर्स में से एक सिलेक्ट करके उस पर 99 फिल्टर्स लगा कर अपलोड करते हैं। तो उन फिल्टर्स की सारी ऑप्शंस यहाँ पे है। फोटोशॉप में 3D काम भी किया जाता है, 3D के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इधर तक किसी को कुछ घबराहट है फोटोशॉप से तो बताएं, फिर हम आगे प्रोसीड करें। फटाफट बताएं। यहाँ तक अंधेरे में नजर आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? सब लोग बताओ चैट में। हाशिर के अलावा सो रहे हो आप लोग? सोर्स फाइल होती है जिस फाइल में आपने डिजाइन क्रिएट करना होता है। जैसे एक कढ़ाई, उसमें पकोड़े बनते हैं लेकिन कढ़ाई में खाए नहीं जाते। पकोड़े खाने के लिए आप कढ़ाई से पकोड़ा नहीं निकालेंगे, आप किसी उसको प्लेट में या डिश में सर्व करेंगे। तो डिजाइन आपने क्लाइंट को फोटोशॉप की फाइल में नहीं देना, वो एंड पे देना फोटोशॉप की फाइल में। पहले आप उस डिजाइन को सेव करेंगे एक इमेज की फॉर्म में और देन आप क्लाइंट को सर्व करेंगे। सो लेट्स सी कि इसके बाद हमने क्या करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक इमेज ओपन करने से। जब हम डिजाइन की तरफ आएंगे तो न्यू फाइल भी क्रिएट करेंगे। आज हमने इमेज का ट्रीटमेंट सीखना है सबसे पहले, तो हम करते हैं ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या ओपन करना है। हमने एक इमेज ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, उस फोल्डर में जाएंगे जिधर हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। तो हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? बिल्डिंग है ना, इट्स ऑब्वियस। एरोप्लेन तो है नहीं है, बस मैं देखी थी आप लोग जाग रहे हो तो सो रहे हो। अब जैसे मैंने इमेज ओपन किया, मेरे पास और बहुत सारी परेशान करने वाली चीजें आ गई। इंटरफेस जरा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मेन्यू बार तक तो आपको मालूम है ना कि यहाँ तक रास्ता नजर आ रहा है। मेन्यू बार के नीचे होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाली नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है टूल्स की। वो टूल्स जो फोटोशॉप से दोस्ती करने के अमल के दौरान आपकी मदद करेंगे। ये टूल्स लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं आपको। मुख्तलिफ टूल्स हैं, बेतहाशा टूल्स हैं। हर एक टूल की ना प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि टूल खुद काम नहीं करता। टूल को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। टीम लीड या आप कह लो कि सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी वर्कर से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन वो काम नहीं करते। काम वर्कर्स ही करते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो काम आपने नहीं करना, आपने सिर्फ टूल की प्रॉपर्टी सेट करनी है कि ये वर्कर ये टूल क्या काम करने जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रश का टूल मैंने सिलेक्ट किया है, तो आप देखें प्रॉपर्टी बार में हमें ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। ब्रश का साइज, उसका स्टाइल, ओपेसिटी, फ्लो, जो भी उस टूल की प्रॉपर्टी है ना। हर एक शख्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर एक शख्स से काम करवाने के लिए आप उसको उसके तरीके से डील करते हैं ना। तो ये ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज में ये चीजें हैं। अगर मैं टाइप का टूल सिलेक्ट करूंगी तो टाइप टूल की प्रॉपर्टीज में हमें दिख रहा है फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, उसकी अपीयरेंस, अलाइनमेंट, एटसेट्रा। सो अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको और बहुत सारी परेशान कुन चीजें नजर आएंगी। इसमें सबसे परेशान करने वाली चीज लेयर्स का पैनल है। बिल्कुल राइट साइड पे है मेरी स्क्रीन पे। अगर आप लोगों के पास लेयर्स ओपन नहीं होगी, नजर नहीं आती, तो आप विंडोज के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से लेयर्स का पैनल ऑन कर लेंगे।
विंडोज के मेन्यू में हमारे पास वो तमाम ऑप्शंस है कि आपकी विंडो पे क्या क्या नजर आना चाहिए, वर्क स्पेस कैसी होगी, उसमें टूल कौन कौन से चाहिए। जैसे अभी जो मेरी वर्क स्पेस है वो असेंशियल है। वर्क स्पेस एक कमरे की तरह है, उस कमरे में आप चाहे तो ऑफिस बना लें, वर्कशॉप ओपन कर लें, किचन बना लें, जो चीज आपने बनानी है उससे मतलूबा टूल्स आप ऐड करेंगे। किचन की अपनी एसेसरीज है, ऑफिस की अपनी एसेसरीज है। अगर मैं कहूँ कि जी मुझे फोटोशॉप पे काम करना है पेंटिंग का, मैं यहाँ से पेंटिंग की वर्क स्पेस सिलेक्ट करती हूँ, तो आप देखो कि मेरा इंटरफेस चेंज हो चुका है, इसमें पेंटिंग से मुतालिका टूल्स आ रहे हैं। आप सबने काम शुरू करने से पहले असेंशियल की वर्क स्पेस सिलेक्ट करनी है। अच्छा जी, तो फिर हम यहाँ से लेयर्स पे, अगर ये ऑफ होती मेरी तो मैं विंडोज के मेन्यू में जाके लेयर्स ऑन कर लेती। ये लेयर्स वाला सेक्शन है, इसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि लेयर के 3 हिस्से होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे लेयर का नाम है, जहां इस वक्त लेयर 0 लिखा हुआ है, इस पे मैं लिख लेती हूँ डबल क्लिक करके बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ लेयर का आइकन है। लेयर के आइकन के साथ लेयर की विजिबिलिटी होती है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट। अस्सलाम। बिल्डिंग मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लिखा है कि बिल्कुल राइट साइड पे लेयर का नाम होता है। अगर आप अपनी लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप वहां पे चेंज कर सकते हैं लेयर के नाम पे डबल क्लिक करके। लेयर के नाम के बिल्कुल साथ लेयर का आइकन होता है। हर तरह की लेयर के मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लेयर है। जैसे जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो उस शख्स के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको आइडिया हो जाता है गुस्से में है, डिप्रेस है, मूड अच्छा है, होता है ना ऐसा। तो जैसा जैसे आप फोटोशॉप के साथ वक्त गुजारेंगे, आप लेयर का आइकन देख के बता सकते हैं इमेज की लेयर है, कलर की लेयर है, शेप की लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर है, या कोई एडजस्टमेंट लेयर है। और उसके साथ होती है लेयर की आई। लेयर की आई लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। अगर मैं इस आई को ऑफ कर दूं, लेयर गायब हो जाएगी। फोटोशॉप में ये जो भी आपको चेक बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। इनको रोकना जरा। ये जो आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट और ग्रे कलर के चेक बॉक्सेस, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंसी की निशानी नहीं होता। जो लेयर ट्रांसपेरेंट होगी वो इस व्हाइट और ग्रे कलर के चेक बॉक्स में नजर आएगी। मैं इसको ऑन करती हूँ, इमेज वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं इस फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए हम वो कौन कौन से काम कर सकते हैं जिसकी हमें डिजाइन में जरूरत पड़ती है और जो सेपरेटली भी सेल होंगे। सेपरेटली सेल होने के लिए हम एक स्मार्ट फ्रीलांसर की तरह जरा फाइवर पे जाके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने फाइवर पे काम करना है।
फाइवर इज लाइक इजी मनी। अगर आप सही तरह से फाइवर का इस्तेमाल करते हैं और जैसे मैं आपको गाइड करूंगी उस तरह से अपने सर्विसेज को, गिग्स को पब्लिश करोगे तो यहाँ पे काम मिलना इज नॉट अ बिग डील। ग्राफिक एंड डिजाइन की कैटेगरी में हम ढूंढते हैं वेयर इज फोटोशॉप एडिटिंग। एक चीज का अपने फ्रीलांसिंग करियर में हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर आपकी स्किल की सेपरेट कैटेगरी नहीं है तो आपकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड होगी। हमेशा उस चीज में ग्रोथ होती है, पोटेंशियल होती है जिस पे अलग लेबल लगाओ। अगर आपकी कैटेगरी को, आपकी स्किल को बाकी चीजों के साथ मिक्स करके सेल करते हैं ना तो उसकी सेल्स कम हो जाती है। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, अगर वहां पे कोक का अलग से पड़ा होगा ना रैक, तो कोक की सेल ज्यादा होगी। कोक बाकी ड्रिंक्स के साथ पड़ी होगी, उसकी सेल एवरेज होगी। तो हम लोगों ने वो स्किल चूज करने होते हैं किसी भी कैटेगरी में जिनका लेबल अलग होता है। आपकी बीपीएस में स्पेसिफिकली मैं आपको वही स्किल्स करवाऊंगी जिनके लेबल्स अलग है। तो जरा ये देखते हैं कि फोटोशॉप एडिटिंग क्या होती है। क्या किसी भी तरह की एडिटिंग को फोटोशॉप एडिटिंग कहा जा सकता है, या वो कौन सी एडिटिंग है जिसके हमें पैसे मिलेंगे। फिल्टर्स तो आप लोग कितने अच्छे लगा लेते हैं। एक अपने माइक ऑफ कर दीजिए। फिल्टर्स तो आप लोग कितने अच्छे लगा लेते, लेकिन क्या उसके पैसे मिलते हैं। तो सर्विस ऑप्शंस में हम ये देखते हैं कि भाई पैसे किस किस चीज के मिलते हैं। डिजाइन में तो हमने इमेज को लगाना ही लगाना है ना। सबसे अच्छी बात फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की ये है कि एक तो इनकी मदद से डिजाइन बनते हैं, दूसरा इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल टूल के स्किल है कि आप सेपरेटली भी बेच सकते हैं। आप ना करें डिजाइन, आपको नहीं समझ में आता भी, आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी फोटोशॉप से पहले दोस्ती होगी या डिजाइन से बाद में कर लेंगे, तो फोटोशॉप की दोस्ती को कैश करें। उसमें भी हमारे पास टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं। अब इमेज एडिटिंग में वो कहते हैं रीटचिंग एंड एनहेंसमेंट है, बैकग्राउंड रिमूवल है, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स है, रिस्टोरेशन है, रीसाइजिंग है और कुछ अदर्स वाले स्किल्स है। जो काम आप करना चाहते हो ना, आपको मालूम होना चाहिए कि वोकैबुलरी में है या मार्केट में आपके काम को क्या कहा जाता है। अगर आपको अपने काम का नाम नहीं, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। ड्यूरिंग क्लास आप सबके माइक्स म्यूट होंगे, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको ये मालूम नहीं है ना कि आपका स्किल या आपका प्रोडक्ट किस नाम से बिकता है मार्केट में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक नाम के साथ, हर एक टाइप के साथ ब्रैकेट में एक नंबर भी है। ये नंबर ये बता रहा है कि किसके ज्यादा गिग्स हैं। जिसके ज्यादा गिग्स हैं ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिमांड है रिटचिंग की एंड बैकग्राउंड रिमूव करने की। फिल्टर्स, रिस्टोरेशन, रिसाइजिंग ये एप्लीकेशंस के थ्रू भी हो जाते हैं, बहुत सारे फ्री एप्स है होने को, तो बैकग्राउंड रिमूव और रिटचिंग भी एप्स के थ्रू हो जाती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनकी मैनुअल की फील अलग होती है, ऑटोमेटेड रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। मैनुअली बैकग्राउंड रिमूव करना और मैनुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना इज टोटली डिफरेंट। रीटचिंग एंड इनहेंसमेंट को ऑब्जेक्ट रिमूवल भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रिमूवल कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए जो ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने उसकी सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है मार्की टूल। फोटोशॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि अपने बारे में खुद बताते हैं उन लोगों की तरह जो ओपन बुक होते हैं। ओपन बुक्स के साथ दोस्ती करना इज नॉट अ चैलेंज, इट्स वेरी इजी। वो खुद आपको बताएंगे जी हमें कैसे डील किया जाना चाहिए, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं, हम कब क्या बिहेव करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको खुद बताते हैं। आप किसी भी टूल पे अपने कर्सर को लेकर जाए, वहां पर एक विजुअल प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि ये टूल क्या करता है। तो अगर हम मार्की टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करें, सिंपल आपने अपने माउस से या कीपैड से ड्रॉ करना है। तो ये आप देखें कि जो ड्राइंग है ना, जैसे ही मैंने अपने की को रिलीज किया, कर्सर को रिलीज किया, ये लग रहा है कि मूव कर रही है, चींटियां रेंग रही हैं। ये इस चीज की निशानी होती है कि अब जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड है। अब मैं जो काम करूंगी वो पूरे इमेज पे नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में होगा। कोई भी काम फोटोशॉप में करने से पहले पहली चीज यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही लेयर पे हैं, सही लेयर सिलेक्ट की हुई है, और जहां पे आप काम करना चाह रहे हैं आपने वो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। इरेजर का आप सबको पता है, इरेजर इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इरेजर यूज करते रहे ना बचपन में। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक इरेजर टूल है, इधर कहीं करके, हाँ दिस इज द इरेजर टूल। इरेजर क्या करता है मुझे बताएं फटाफट।
रिमूव करता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेजर प्रेस करूं तो इसको रिमूव करना चाहिए बिल्डिंग को, ये क्यों नहीं कर रहा? मैं सही लेयर पे हूँ, लेयर भी एक ही है। ये सिर्फ उस एरिया में काम करेगा जो कि एरिया हमारे पास सिलेक्टेड है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूं, सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डी सिलेक्ट। देखो एक और चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी फोटोशॉप से, किसी भी सॉफ्टवेयर से दोस्ती करने के लिए, कि ग्रेजुअली आप उनकी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करें, बजाय मेन्यू में जाके ओपन करने के शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करें। तो डी सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की इस कंट्रोल प्लस डी, डी सिलेक्ट हो गया। अब मैं कहीं पे भी रेस करूंगी वो सारी बिल्डिंग ही रेज हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आ गया सिलेक्शन वाला? तो जब आपने ऑब्जेक्ट रिमूव करना है उसके लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट फोटोशॉप इज कि आप इसमें कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक काम को करने के 1000 तरीके। अभी आप जाके यूट्यूब पे लिखे रिमूव बैकग्राउंड इन फोटोशॉप, आपके पास सिलेक्ट करना पड़ता है, उसकी शॉर्टकट की नहीं अवकाश, वो आपको यहाँ पे एम पे क्लिक करके ना मार्की टूल पे वहां से सिलेक्ट करना पड़ता है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड, आपके पास बेशुमार ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, हजारों की तादाद में। उन हजारों ट्यूटोरियल्स में अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया जाता है। हर तरीका सही है, आप ये नहीं कह सकते गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कौन सा तरीका स्टैंडर्ड है, कॉस्ट टाइम इफेक्टिव है और उसमें आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो स्टैंडर्ड वे में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का स्टैंडर्ड तरीका सबसे पहला है कंटेंट अवेयर के जरिए रिमूव करना। कंटेंट कहते हैं पिक्सेल्स को। किसी भी फील्ड में कंटेंट क्या होता है? आपका मटेरियल। जैसे अगर मुझे स्पीच करनी है तो मेरा कंटेंट क्या होगा? स्पीच लिखी हुई। आपको डिजाइन करना है, आपका कंटेंट क्या होगा? टेक्स्ट, इमेज, कलर, ये आपका कंटेंट है। अब चूंकि फोटोशॉप की फोटो या इमेज पिक्सल से मिलके बना तो हमारा कंटेंट क्या होगा? पिक्सेल्स। कंटेंट अवेयर का टूल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मुझे इस बिल्डिंग से ये 2 छोटे छोटे लोगोज रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे कस्टम सिलेक्शन। कस्टम सिलेक्शन बनाने के लिए आप थर्ड टूल इस्तेमाल करेंगे जिसको पॉलीगोनल लासो टूल कहा जाता है। आपने सिंपल इससे ना, जैसे पहले ये वाला हम चूज कर लेते हैं, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना ऐसे अपने कीपैड के साथ, माउस के साथ आप इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। इसको हम करते हैं सिलेक्ट। जैसे ही आपका पाथ कंप्लीट होगा ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आगे पाथ कंप्लीट हो गया, अब ये एरिया सिलेक्टेड है, इधर तक समझ आ गई है। फिर हमने क्या करना है, इस एरिया में करना है राइट क्लिक। एरिया के अंदर जाके सिलेक्टेड एरिया में जाके आप करेंगे राइट क्लिक, यहां से चूज करेंगे फिल का ऑप्शन, कंटेंट में से चूज करना है कंटेंट अवेयर और इसको ओके कर देना। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करते हैं, हम देखें लोगो वहां से गायब हो गए और इतनी खूबसूरती से गायब हुआ है कि लग नहीं रहा कि यहाँ पे कभी कोई लोगो था। इसी स्क्रीन लेट शो हो रही है। ओके चले अभी लाइव इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमने दूसरे वाले को लोगों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फिल, कंटेंट अवेयर, ओके, कंट्रोल डी। हर दफा ये परफेक्टली नहीं होगा क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर की ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मुझे इस विंडो को यहाँ से रिमूव करना है, मैंने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद राइट क्लिक, फिल, ओके, कंट्रोल डी। ये कितनी परफेक्टली रिमूव हो गया। और से देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है पिक्सेल्स की, इतना नीट नहीं है। चूंकि ये एक ऑटोमेटेड ऑप्शन है, इसमें आपकी कोई कमाल, कोई बहादुरी नहीं है। फोटोशॉप अपनी मर्जी से, अपनी समझ के मुताबिक सिलेक्टेड एरिया के आसपास के पिक्सेल्स को आपकी सिलेक्शन में रिप्लेस करता है। तो अगर आपको एक दफा ट्राई करने पे अपने मतलूबा रिजल्ट हासिल ना हो तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा सिलेक्शन बना के ट्राई कर लेंगे। आपका कौन सा वक्त लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। अभी हम पेन टूल पे नहीं के भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक जो है हमारे पास वो है कंटेंट अवेयर का टूल, और ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहे हैं।
कंटेंट अवेयर आपने तब यूज करना है जब बहुत बड़े पिक्चर में से आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स गायब करने हैं, इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं एक साथ सारी विंडोज सिलेक्ट करके ट्राई करती हूँ, देखते हैं फोटोशॉप क्या करता है। ओके, तो करीबन से रिमूव तो कर दिया, लेकिन लाइंस डिस्टर्ब हो गई हैं। तो आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो, आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? मैजिकल है ना? जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, इजंट इट मैजिकल? ऑन अ सिंगल क्लिक आप कुछ भी गायब कर सकते हो। किसी की डिग्री से उसका नाम गायब करके अपना लिख लो, लेकिन ऐसे करना नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से क्लाइंट कहता है नाम गायब करके, क्योंकि पेपर का एक टेक्सचर होता है ना, अब वहां पे व्हाइट कलर नहीं लगा सकते। पेपर के टेक्सचर से जी वो कहता है इस नाम की जगह मेरा नाम लिख दो। तो फिर आप कंटेंट अवेयर से उसको फिल करते हैं और वहां पे फिर नाम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। अगर पैसे मिलते हुए बहुत सारे डॉलर्स, फिर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट अवेयर। नेक्स्ट कंटेंट अवेयर में अगर आपको किसी फेस को इनहेंस करना है, फेस को इनहेंस कैसे करना है, फ्रैकल्स, पिंपल्स, ये चीजें रिमूव करनी है। मैं बताती हूँ ज़ैनब क्या करना है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने किसी एक फेस को क्लीन करना है, देखो ना किसी भी फेस पे पिंपल भी ऑब्जेक्ट है, फ्रैकल भी ऑब्जेक्ट है, रिंकल्स भी ऑब्जेक्ट है। इस तरह के केस में हम यूज करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। या आपके पास इसकी शॉर्टकट की जे है। जिस भी टूल पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, उस टूल में मौजूद बाकी ऑप्शंस भी आपको शो होंगी। जैसे इसमें ये बाकी सारी ऑप्शंस है, फिल वक्त ये हमारे काम की नहीं है। हमने सिर्फ चूज करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश जब आप चूज करेंगे, हर ब्रश का एक साइज होता है। आपके कीबोर्ड पे मौजूद पी की के साथ, पी फॉर पाकिस्तान, पी की के साथ दो ब्रैकेट्स मौजूद है, ओपन ब्रैकेट्स। राइट वाली से ब्रश का साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट वाली से ब्रश का साइज डिक्रीज होता है। आपने उस स्पॉट के मुताबिक, पिंपल के मुताबिक, आप जो फ्रैकल रिमूव करना चाह रहे हैं, आपने अपनी ब्रश को एडजस्ट करना और सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते जाएं और वो आपका जो है गायब होते जाएंगे वहां से स्पॉट्स। लेकिन ये भी एक ऑटोमेटेड टूल है, अगर सिंगल क्लिक पे ना हो तो यू हैव टू डू मल्टीपल क्लिक्स। वो आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपका कोई कमाल नहीं, आपका कमाल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का है, प्रॉपर्टी सेट करने का है। और प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है ये भी देखते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट नहीं। ये आपका सिलेक्ट हो गया। हाँ, साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपने राइट और लेफ्ट ओपन ब्रैकेट्स यूज करनी है। अब देखो ना, ये मैंने रिमूव तो कर ली, लेकिन साफ पता चल रहा है इसकी शक्ल पे कुछ हुआ हुआ है। इसका मतलब है टूल तो बड़े काम का है, लेकिन शायद मेरे इंस्ट्रक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो। इंस्ट्रक्शंस आपने प्रॉपर्टी बार से देखनी है। अगर आप लोग इसकी प्रॉपर्टी बार में देखें तो हमारे पास 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस है। नंबर 1 इज कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का हम जानते हैं वो क्या करता है। कंटेंट अवेयर में जिधर आप क्लिक करते हो ना, उसके आसपास के पिक्सेल्स को रिप्लेस करता है। उसके बाद है क्रिएट टेक्सचर। हर तस्वीर का, स्पेशली अगर वो फेस की तस्वीर है, उसका टेक्सचर होता है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आप अपने ब्रश टूल में कहते हैं जी जाकर टेक्सचर रिप्लेस करो, तो वो क्या करेगा, वो स्किन के टेक्सचर को रिप्लेस करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ पिंपल्स पे, अब आप देखना और भी गंदा रिजल्ट होगा। उसने रिमूव तो कर दिया है, लेकिन क्या किया है कि स्किन के टेक्सचर को ही रिफिल किया। और पूरे फेस पे एक ही तरह की स्किन का टेक्सचर नहीं होता। लिप्स के आसपास का टेक्सचर डिफरेंट होता है, फॉरहेड का डिफरेंट है, आईज के आसपास डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वो एक ही तरह के टेक्सचर को रिप्लेस कर रहे हैं। ये इमेज टू इमेज वेरी करेगा। किसी इमेज में हो सकता है आपकी ये ऑप्शन काम करे, किसी में ना करे। यू आर द डिसीजन मेकर, यू आर ऑपरेटिंग द सॉफ्टवेयर। आप टूल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने डिसाइड करना है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनी ट्यूटोरियल एंड दिस क्लास। के ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताई जाती है और वो ऑप्शन उस पिक्चर के हिसाब से मुनासिब होती है। अब मुझे पता है कि इस पिक्चर पे कौन से टूल से रिमूव होंगे स्पॉट, तो मैं सिर्फ वही वाला टूल यूज करूंगी। लेकिन आपको बाकी ऑप्शन भी पता होनी चाहिए ना। आप अपनी मर्जी की पिक्चर लेंगे तो हो सकता है उस पर क्रिएट टेक्सचर काम कर जाए, कंटेंट अवेयर ना करे। प्रॉक्सिमिटी मैच क्या करता है? प्रॉक्सिमिटी मैच अपनी समझ के हिसाब से ना, उसको जहां पे आप क्लिक करते हैं ना, वो उससे प्रॉक्सिमिटी कहते हैं मिलती जुलती चीज को।
उससे मिलते जुलते पिक्सल्स को रिप्लेस करता है, जो इस इमेज के हिसाब से गलत चॉइस है, क्योंकि आप देखो उसने नाक के पास की सारी स्किन डैमेज कर दी है। इसको अनडू करके देखते हैं। एक और अमेजिंग फीचर जो हमें एडोबी के सॉफ्टवेयर देते हैं वो है अनडू की। जिंदगी में ये फीचर नहीं मिलता। कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ को अनडू करना? यार आप तो चाहते ही होंगे। कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनको आप अनडू कर, बचपन अनडू करना चाहते हैं कि अभी का टाइम अनडू करके बचपन में जाना चाहते हैं? बचपन में चले जाए, टाइम मशीन बना लेते हैं, डिजाइन छोड़ देते हैं। अब ऐसा आप कुछ अनडू करना चाहते हैं? आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे? चलें ठीक है, डिजाइन में तो अनडू की जरूरत पड़ती रहेगी ना। दैट्स ग्रेट। तो हमें एडोबी के सॉफ्टवेयर एक ऐसी अमेजिंग की देते हैं विच इज अनडू की। आई वांट गो माय स्कूल लाइफ, मैं भी यहाँ चाहती हूँ अनडू करूँ लाइफ को। जवेरिया जिंदगी तो अनडू नहीं होगी, जिंदगी के एक्शंस अनडू नहीं होती, लेकिन फोटोशॉप के एक्शंस हम अनडू कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड जी। कंट्रोल के साथ आप जी फॉर ज़ेब्रा, इसको प्रेस करेंगे तो आप देखें ये मेरे सारे एक्शंस अनडू हो रहे हैं। अब मुझसे जो गलतियां होगी थी उनको हम सही करते हैं। इस वाले इमेज के केस में बेस्ट चॉइस रहेगी कंटेंट अवेयर। तो कंटेंट अवेयर के साथ ही हम कोशिश करेंगे। हाँ जी, काश होती है, काश ही रहेगा, क्योंकि जिंदगी अनडू नहीं हो सकती। पहले इतनी मुश्किल से मिलती है, तो इतने इंतजार के बाद इंसान दुनिया में आता है। तो ये हम इसको इसी की मदद से करेंगे, सारे फेस को क्लियर। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि नहीं सही से हुआ वहां पे अनडू करें, दोबारा ट्राई करें, until unless you get perfect results। क्योंकि आपने और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। क्लोन स्टैम्प पे भी आएंगे, थोड़ा सा एडवांस है तो सारा खराब हो गया। ऐसे करोगे तो सारा खराब हो जाएगा। आपने सिंगल सिंगल क्लिक करनी है। और प्रो टिप ये है कि जितना ज्यादा जूम करोगे और ब्रश साइज कम रखेंगे उतने परफेक्ट रिजल्ट्स होंगे, उतना अच्छे तरीके से वो आपके इमेज को रेप्लिकेट करेगा पिक्सल्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट। सो क्लोन स्टैम्प क्या करता है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस। अब जरा ना हम लेयर्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं कि ये लेयर्स कैसे हम इनसे फेमिलियर हुआ जा सकता है। अभी देखिए मेरी लेयर पे एक लॉक लगा हुआ है। लॉक वाली लेयर को आप मूव नहीं कर सकते, लॉक वाली लेयर में आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने लेयर का लॉक ब्रेक करना है। लॉक ब्रेक करेंगे तो उसका नाम बैकग्राउंड से हो गया लेयर 0। एक लेयर ऐड करते हैं। लेयर कैसे ऐड की जा सकती है? कोई ऐसा बच्चा बताएगा जिसको फोटोशॉप का आइडिया नहीं है। जो चीजें, जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया उसको जहन में रखते हुए मुझे बताओ कि अगर लेयर क्रिएट करनी हो तो किस मेन्यू में जाएंगे? कौन सा मेन्यू देखना चाहिए हमें? जवेरी आप बताएं। शाबाश, इट्स ऑब्वियस। लेयर के मेन्यू में जाके हम देखते हैं जी न्यू का ऑप्शन की तरह सबसे पहली ऑप्शन है। वो कह रहे हैं जी न्यू लेयर, एक न्यू लेयर बनाते हैं। मैंने न्यू लेयर पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आ गया। वो कह रहा है जी लेयर का नाम क्या रखना है, अपनी मर्जी, अभी नाम चेंज कर ले, बाद में कर लें। लेयर का कलर आपकी रखना चाहते हैं, मैं कहती हूँ जी कि रेड कलर की लेयर बना लेते हैं। ये लेयर के अंदर कलर नहीं होगा, लेयर के आइकन पे एक रेड कलर आ जाएगा जिससे पता चलेगा कि हाँ जी रेड कलर वाली लेयर है। ये आई के पास कलर नजर आ रहे, रेड कलर की आई, तो ये वाला कलर आएगा, लेयर पे कलर नहीं आएगा। अब न्यू लेयर तो बन गई है, अब इस लेयर का करें क्या? मैं कहती हूँ कि इस लेयर में हम कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें बैकग्राउंड को सेट करना है इस लेयर पे हम कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए आप अगेन लेयर के मेन्यू में जाएंगे। अगर आपको खाली लेयर चाहिए तो आप न्यू से लेयर बनाएंगे। अगर आपको कलर वाली लेयर चाहिए तो फिर ये ऑप्शंस हैं कि सॉलिड कलर की लेयर बनानी है, ग्रेडियंट या पैटर्न। तो पहले हम एक सॉलिड कलर लेयर बनाते हैं। क्या फिल करना है इसमें कलर, आप उसको बता दें मुझे। इसमें ब्लू कलर फिल करना है। ठीक है, ब्लू कलर फिल करके ओके करेंगे। अब मेरे सामने ब्लू कलर की लेयर आ रही है, इमेज गायब हो गया है। जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो लेयर आपको नजर आएगी। अगर आप इमेज को देखना चाहते हैं तो अपनी इस लेयर को नीचे ड्रैग कर ले। अब वो लेयर नजर नहीं आ रही, अब हमारे पास इमेज नजर आ रहा है, तो जोन सी लेयर ऊपर होगी वो नजर आएगी। अगर आप इस लेयर का आइकन देखें तो इस तरह का आइकन होता है कलर वाली लेयर्स का। इनके आइकन पे डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं कलर को। मनाल मैं ये कह रही थी
कि आपको वो लेयर नजर आती है जो सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल बॉटम में भी ऑप्शन है। एज ए सेड बिफोर, फोटोशॉप में कोई भी काम करने के कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। हर शख्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। एक शख्स से काम निकलवाने के बहुत तरीके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, गुस्से से काम निकलवाना है कि प्यार से निकलवाना है, डांट के निकलवाना है कि रिक्वेस्ट करके उससे काम निकलवाना है। तो यहाँ पे बेशुमार तरीके हैं। मेन्यू से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करना इज अ स्टैंडर्ड वे। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट इस्तेमाल करें, तकरीबन हर एक पैनल में आपके पास शॉर्टकट्स होंगे। लेयर पैनल के बिल्कुल एंड पे देखिए, हमारे पास एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। प्लस के साइन पे क्लिक करके ये एक हमारे पास एम्प्टी लेयर क्रिएट होगी है। अगर आपको फिल कलर वाली बनानी है लेयर, तो आप प्लस के साइन के साथ फोल्डर का आइकन है, फोल्डर के आइकन के साथ एक सर्कल है जो हाफ फिल हाफ एम्प्टी है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा जी कौन सी लेयर बनानी है। लेयर्स बहुत तरह की होती हैं जो हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखेंगे। पहले हमने सॉलिड लेयर बनाई थी, अब हम ग्रेडियंट की लेयर बनाते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज दिस ग्रेडियंट? आइडिया है किसी को? ठीक है, आप बताओ हुरैरा, आपकी समझ के मुताबिक या आसान अल्फाज में ग्रेडियंट क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कलर की ब्लेंडिंग को, मिक्सिंग को ग्रेडियंट कहते हैं। अब ये कौन से दो कलर्स की मिक्सिंग है? वाइट और पिंक। और ये हमारे सामने ग्रेडियंट का पैनल आ रहा है। आपने ग्रेडियंट के बार पे क्लिक करना है, इधर आपके पास कलर स्टॉप्स आ जाएंगे। मैं कहती हूँ इसमें रेड फिल कर दो। ठीक है, रेड मैंने फिल तो किया, लेकिन रेड फिल क्यों नहीं हो रहा? इधर हम फिल कर लेते हैं, ब्लैक फिल कर लेते हैं। ब्लैक फिल हो गया, रेड क्यों नहीं फिल हो रहा? स्लाइडर के नीचे होते हैं ग्रेडियंट स्टॉप, और स्टॉप के बिल्कुल ऊपर होता है ओपेसिटी का स्टॉप। ओपेसिटी कहते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को। अगर मैं रेड कलर की ओपेसिटी देखूं तो वो 0 हुई है। इसको मुझे 100% करना ताकि मुझे रेड कलर नजर आए। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसकी ओपेसिटी 100, ये भी 100। फिर कुछ प्रीसेट्स है जो ऑलरेडी बने बनाए ग्रेडियंट है, आपने ये यूज करना है, ये यूज कर ले। कुछ ग्रेडियंट्स में मल्टी स्टॉप्स होते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 कलर के स्टॉप्स हैं। जिस भी स्टॉप में आप कलर चेंज करना चाहें उस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से चूज कर लें। बहुत ही गंदा ग्रेडियंट बना है। इस रेड कलर को निकाल देते हैं। निकालने के लिए आपने सिंपल ऐसे ड्रैग करना है, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट की लेयर बन गई। अब ये ग्रेडियंट की लेयर बनने के बाद फिर हमारे पास इमेज गायब हो गया, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट सबसे नीचे है, उसको वापस ऊपर ले आते हैं। जोन सा लेयर आप ऑफ करेंगे, जिसकी आई ऑफ करेंगे वो गायब हो जाएगा, जिसकी आई ऑन करेंगे वो सामने आ जाएगा। तो हर एक लेयर की ना, एक तो नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, एक बिल्कुल टॉप में देखें, ये लेयर के ब्लेंडिंग मोड है, ये हम मैनिपुलेशन में सीखेंगे। लेयर की ओपेसिटी भी हमने देखी है कि आप लेयर की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, सही है। यहाँ से बहुत अमेजिंग और कूल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। आप लेयर की फिल, आप कोई कलर उसमें यूज कर रहे हैं, आप उसका फिल कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑफ करते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, और पिंक कलर की लेयर का फिल हम कम करते हैं, तो ये उसमें पिंक कलर की रेशियो है, जो कलर आपने फिल किया है वो कम होता जाएगा। तो ये एक बेसिक इंटरफेस है लेयर्स वाले पैनल का। यहाँ तक क्लियर है आपको सब कुछ? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जवेरिया आप बताएं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आज फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत लग रहा है कि दोस्ती हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप लोगों ने अब करना क्या है, कुछ इमेजेस तो प्रैक्टिस वाले आपके साथ नैदिया शेयर करेगी। आपने उन इमेजेस से किधर गए वो इमेजेस, जस्ट अ सेकेंड। आपने उन इमेजेस से क्या करना है कि, एक सेकेंड, इसका व्यू हम थोड़ा कम कर लेते हैं। आपने सिर्फ इसमें कंटेंट अवेयर और स्पॉट हीलिंग ब्रश के ऑप्शन की मदद से काम करना है। ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, फेस को क्लियर करना है, बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे ऑब्जेक्ट गायब करने हैं, और कुछ इमेजेस आप अपनी मर्जी के लेंगे। जो भी काम आपने करना है आप उसका कोलाज बनाएंगे। मैं आपको फोटोशॉप में कोलाज बनाना सिखाती हूँ। हर एक कोलाज आपने बनाना है स्क्वायर साइज में, नो प्रॉब्लम। आईफोन है, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आप इस वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे।
जिधर से समझ नहीं आएगा कल की लाइव सपोर्ट में उनसे डायरेक्ट पूछें कि आपको यहाँ से टूल समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो इमीडिएटली आपका इशू रिजॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने जो भी कोलाजेस बनाने हैं, जो भी काम इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है या फेसबुक पे करना है, उसकी डायमेंशन स्क्वायर में होगी। तो पहले हम एक न्यू स्क्वायर की फाइल बनाएंगे, फाइल के मेन्यू में जाएंगे और अब बजाय ओपन के हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास तो बहुत सारे डायमेंशन आ रहे हैं। डायमेंशन कहते हैं आपके फाइल के इमेज के साइज को, जो विड्थ इनटू हाइट होती है कि फाइल की विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। तो मेरे पास पहले वाले भी ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास नहीं होंगे तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपने राइट साइड पर सबसे पहले चूज करना है पिक्सल्स और विड्थ लिखनी है 3000, हाइट लिखनी है 3000 और रेजोल्यूशन आप कर लें 150। ठीक है, इसको आपने क्रिएट कर देना। अब क्रिएट करने के बाद अगेन अब फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे। पहले आपने लिखना है, प्लेस करना है बिफोर वाला इमेज। जैसे ये बिफोर का इमेज है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, साइज आप एडजस्ट कर लोगे, बाद में भी हो जाता है, पहले भी कर सकते हैं। पहले करेंगे तो इसी तरह से चेंजेस करने के बाद एंटर प्रेस करके प्लेस करेंगे। बाद में करना होगा तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। टी ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की है। ट्री जब आप प्रेस करेंगे फिर से उसकी बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये लगा ली हमने। फिर फाइल के मेन्यू में आएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे वो पिक्चर जो आफ्टर की है। ठीक है, उसका साइज भी आप लोगों ने सेम रखना है। तो अब आप देखो लेयर पैनल में 2 लेयर्स बन गई है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस पे हमने ऐड करना है कि एक बिफोर एक आफ्टर है। उसके लिए आप टाइप का टूल यूज करेंगे। ये यहाँ पे टाइप टूल मौजूद है, टाइप टूल पे क्लिक करें और अपने कैनवस पे आके आपने एक दफा और क्लिक करना है। कैनवस कहते हैं उस एरिया को जिसमें आप डिजाइन कर रहे हैं। ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए टाइप का कलर आ रहा है, अभी व्हाइट है इसलिए टाइप विजिबल नहीं है, उसको मैं रेड कर लेती हूँ। इधर हम लिखेंगे बिफोर और इसी की चाहे कॉपी ले लें। फोटोशॉप में कोई भी लेयर कॉपी करने के लिए आप उस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस जे। जे फॉर जैम। आपका फेवरेट जैम कौन सा है? मैंगो। हुरैरा आपको जैम पसंद है? कोई कभी कोई फेवरेट जैम नहीं रहा स्कूल में, बचपन में? स्कूल तो आपको बड़ा पसंद है मैंगो जैम। जरिया आपको कौन सा पसंद है? ओके, बाकी मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज एप्पल। किसी को ब्लूबेरी नहीं पसंद? पाइन एप्पल। ओके, दैट्स कूल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद अगर आप इसको सोर्स फाइल में सेव करना चाह रहे हैं विद लेयर्स, तो आपने फाइल के मेन्यू में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। जिधर आप इसको सेव करना चाहेंगे लाइक डेस्कटॉप पे, आप इधर लिखें जी, टेस्ट के नाम से सेव करते हैं। फाइल टाइप होगी पीएसडी। पीएसडी पकौड़ों की वो कढ़ाई है जिसमें आपके पास सारी लेयर्स मौजूद है जिनको आप किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। एक मैं पीएसडी सेव करके आपको दिखाती हूँ कि पीएसडी कैसे सेव होती है, और एक हम सेव करेंगे इसका इमेज। इसको सेव करते हैं, ओके पे क्लिक। अब मैंने इसको इमेज फॉर्म में सेव करना है अपलोड करने के लिए, तो हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे, अगेन सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइल के मेन्यू में सेव एज, और अब हम चूज करेंगे या तो जेपैग या पीएनजी। अभी के लिए हम जेपैग कर रहे हैं, एक फाइल फॉर्मेट है। इसको भी टेस्ट के नाम से सेव करते हैं। क्वालिटी आप लोगों ने अपनी सेविंग वाली फाइल की हमेशा हाईएस्ट रखनी है, विच इज मैक्सिमम लार्ज फाइल। कम रखोगे तो ब्लर होगा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपलोड करके और ब्लर हो जाएगा। देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब जरा देखते हैं डेस्कटॉप की क्या सूरत हाल है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास, इसको मैं जरा डिलीट कर देती हूँ, ऑफ कर देती ताकि दोबारा ओपन करके देख सके। तो ये हमारे पास इमेज फाइल है। ठीक है,
इसमें लेयर्स नहीं है, सिर्फ इमेज है। आपने इमेज फाइल में अपलोड करना है उसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। ये आपकी सोर्स फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास सारी लेयर्स आ जाएंगी। मैं कहती हूँ मैंने बिफोर आफ्टर नहीं लिखना, तो मैं इन लेयर्स को डिलीट कर दूंगी। सिंपल लेयर पे जाएंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, या अगर आपको आफ्टर की जगह कुछ और लिखना है उसके आइकन पे डबल क्लिक करें। यू कैन टाइप हियर व्हाटएवर यू वांट। तो ये था हमारा आज का फोटोशॉप से दोस्ती करने का पहला लेसन। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आएंगी वो प्रैक्टिस से आ जाएंगी। वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रही हूँ आप वैसे ही परफॉर्म करोगे। सो कुछ इमेजेस आप लोगों ने नहदिया के दिए हुए करने हैं, कुछ आप अपने रेफरेंस इमेजेस लेंगे। इन दोनों में क्या, वो आप छोड़ दें, मैं सिर्फ आपको कोलाज का बता रही हूँ। इन दोनों में स्काई चेंज है, मैं आपको सिर्फ कोलाज का बता रही हूँ, कोलाज कैसे बनाना है बिफोर आफ्टर का। एक में स्काई दूसरा है, दूसरे आफ्टर वाले इमेज में चेंज किया गया है। तो कुछ इमेजेस आप लोगों ने अपनी मर्जी के लेने हैं, वो लेकर आपने एडिटिंग करनी है, ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं, फेसेस को क्लियर करना है और अपलोड करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल। शेप्स में हमारे पास सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल होते हैं। आपने बताया था रेक्टेंगल में सीरियसनेस को शो करेगा और कॉर्पोरेट सीरियसनेस, फाइनेंशियल। सर्कल जो है वो समथिंग फ्रेंडली टाइप। बिल्कुल मॉडर्न। सम बैनर्स मैंने देखे मेन बोर्ड्स पे, मेन रोड्स पे लगे होते हैं। अब उन पे फ्रेंडली डिजाइन देना, उनमें रेक्टेंगल यूज हुआ है। वो रियल एस्टेट के होंगे। उसके अलावा भी एग्जांपल दें। हम कहने कि ग्रोसरी टाइप जिनमें बेबीज टॉयज वगैरह। लोकल ब्रांड थे इंटरनेशनल? मेनली वो लोकल। अगर लोकल ब्रांड की बात हो रही है तो लोकल ब्रांड के लोग ये चीजें फॉलो नहीं करते, क्योंकि उन्हें कॉन्टेस्ट विन नहीं करने होते। उनका डिजाइन तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, प्रिंटिंग के पैसों में डिजाइन हो जाता है। तो यहाँ पे तो डिजाइन की कॉस्ट प्रिंटिंग से कहीं ज्यादा होती है, तो हम लोगों ने फॉलो करना है। उसका एक कलर डिफाइन हो चुका है, जैसे नीम का रेड कलर। अब समटाइम अगर मैं नीम का बैकग्राउंड रेड यूज करूं और ऊपर लोगो रेड यूज करूं, वो पॉसिबल नहीं नजर। अब मैं क्या लोगो व्हाइट कर सकता हूं? वो ब्रांड पे डिपेंड करते हैं, उनकी गाइडलाइन में मेंशन होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग लोगो कलर्स, इट्स बेटर कि आप बैकग्राउंड चेंज करें। हम बैकग्राउंड चेंज करना प्रेफर करते हैं कि हम लोगो के कलर चेंज करें। फर्स्ट करें बैकग्राउंड चेंज करते हैं, अब वो आइडेंटिटी से आउट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बैकग्राउंड चेंज करना आइडेंटिटी से आउट नहीं होता, लोगो के कलर चेंज करना आइडेंटिटी से आउट होना होता है। ये मैं आपको फिर कल की क्लास में बताती हूँ। इसके एग्जांपल आप मेरे पास से काम लेकर आइएगा कि आप इस केस में करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूंगी। ठीक है, आप लोग 3-3 पिक्चर्स करवाएंगे। जी अदीना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका पहले भी रह गया था, बताइएगा क्या सवाल है। जब तक अदीना अपना क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन। कर्निंग में बाय डिफॉल्ट स्पेस इक्वल नहीं होती, तो उसको कैसे फिक्स करना चाहिए? अदीना द क्वेश्चन इज रियली ग्रेट। अभी हम जब कर्निंग को फिक्स करने के पार्ट पे आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो कैसे होगा। 3-3 पिक्चर्स जैनब आप सबमिट करवा दे। रिमूव वाला टूल नहीं है। जूबिया, आप नैदिया को चेक करवाएं और स्किल लैब के लिए दुआ करें। ऐसा नहीं, इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आज की इस क्लास से आप लोगों ने कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे कि आप जो भी सीखे वो आपकी जिंदगी में, डिजाइन में और फ्रीलांसिंग में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।